तो इस वजह से अचानक से आसमान से 300 फीट नीचे गिरा एयर इंडिया का प्लेन। इस प्लेन के अंदर 134 यात्री शामिल थे। जिस वक्त इस प्लेन के अंदर टर्बुलेंस हुआ उस वक्त सभी की अंदर तक रूह कांप गई थी। जिससे भी बात हुई है सबने यही बताया है कि उन्हें लगा कि ये उनकी अंतिम सांस है। उन्हें ऐसा लगा कि आज उनका अंतिम दिन है, आज वो इस दुनिया से चले जाएंगे। अब जो लोग बचकर निकल कर वापस आए हैं वो सब यही कह रहे हैं कि शायद ये हमारा दूसरा जन्म है। जी हाँ, क्योंकि ये जो मंजर था ये था ही इतना ज्यादा खतरनाक। लेकिन अब इस मंजर के पीछे की सच्चाई निकल कर आ गई है। पता चल चुका है कि किस वजह से इतना बड़ा टर्बुलेंस एयर इंडिया के प्लेन के अंदर हुआ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। आपको अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश याद ही होगा। ये प्लेन भी एयर इंडिया का ही था। ये प्लेन क्रैश इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसके अंदर सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। और ये मंजर इतना ज्यादा डरावना था कि अपने घर पर बैठकर भी टीवी में जो इस मंजर को देख रहा था उसका दिल भी अंदर तक दहल रहा था। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार वालों को खो दिया, बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी। कुछ लोग तो उस प्लेन के अंदर ऐसे थे जो पहली बार अपने सपने लेकर लंदन जा रहे थे, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि ये उनकी आखिरी फ्लाइट होगी। और किसी किसी की तो ये पहली फ्लाइट और आखिरी फ्लाइट ही बन गई थी। सबने दम तोड़ दिया था, लेकिन एक व्यक्ति बचकर जिंदा निकल गया था जो आज भी ट्रॉमा में है, जिसे आज भी वही सपने आते हैं, जिसे आज भी वही सब सोच सोच कर डर लगता है। जी हाँ, 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन वो शख्स अभी तक भी उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाया है। और फिर दोबारा से एयर इंडिया के प्लेन में ऐसी ही चीजें निकल कर सामने आई है। जी हाँ, एयर इंडिया की फ्लाइट फुकेट से दिल्ली आ रही थी। 1.5 घंटे बाद प्लेन के टेक ऑफ होने के एकदम से प्लेन ऊपर नीचे होने लगता है, यानी कि प्लेन के अंदर टर्बुलेंस होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो टर्बुलेंस है ये क्या होता है और किस वजह से होता है। जब फ्लाइट आसमान में उड़ रही होती है उस वक्त अगर अचानक से हवा का जो झोंका होता है वो इधर उधर होता है, या फिर हवा उल्टी सीधी चलती है, या फिर हवा दूसरी दिशा में चलने लगती है, जो प्लेन होता है वो गोते खाने लगता है। और यहाँ पर हवा इतनी ज्यादा तेज थी तो अचानक से प्लेन ने गोते खाने शुरू कर दिए। और जो 134 यात्री प्लेन के अंदर बैठे थे उनकी जो सांसें थी वो अटक गई थी। अचानक से जो सामान ऊपर रखा रहता है, प्लेन के जो रखने का सामान की जगह होती है, वो अचानक से खुल गए थे उसके गेट। और जो सारा सामान था, बैग थे और भी दुनिया भर की चीजें होती हैं, वो सब खाना वगैरह सब नीचे आके गिरा। और एक यात्री ने बताया है कि उसके पिता कोने वाली सीट पर बैठकर, जो किनारे वाली सीट होती है, उस पर बैठकर कॉफी पी रहे थे। और जैसे प्लेन में झटका लगा तो अचानक से उसके पिता के हाथ से कॉफी गिरी और उसके पिता सीट से उछल के एकदम प्लेन का जो कैबिन होता है उसकी छत में जाके उनका सर लगा और वो फिर से वापस जमीन पर गिरे। इस हादसे में उन्हें काफी ज्यादा चोट भी आई है। एक शख्स की आंख के ऊपर जो केबिन का जो टुकड़ा होता है वो गिरा। जी हाँ, जो लॉक होता है उसका टुकड़ा होता है वो उसकी आंख पर लगा और उसकी आंख में काफी ज्यादा चोटें भी आई हैं। इस प्लेन के अंदर एकदम से अफरा तफरी मच गई थी। एकदम से लोगों ने चीखना चिल्लाना भी शुरू कर दिया था। सबको लग रहा था कि आज उनकी ये अंतिम फ्लाइट है, आज उनकी ये आखिरी फ्लाइट है। लेकिन इस केबिन के अंदर जो केबिन क्रू था, इस प्लेन के अंदर जो केबिन क्रू था, उसने इस परेशानी को संभालने की बहुत ज्यादा कोशिश की। एक वीडियो जो निकल कर आया है जो आप अभी देखेंगे उसमें आप देख सकते हैं कि एयर होस्टेस किस तरीके से लोगों को शांत करती नजर आ रही है। हालांकि ये जो केबिन क्रू होता है इसे पहले से ट्रेनिंग दी जाती है कि कितनी भी ज्यादा मुश्किलें आ जाएं, कितने भी ज्यादा मुश्किल के हालात बन जाएं, आप लोगों को सामान्य रहना है। आप लोगों को देखकर यात्री और ज्यादा डर सकते हैं। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट कर रही है एयर होस्टेस, आपको इसकी आवाज में एक दर्द और एक कपकपाहट जरूर दिख रही होगी, क्योंकि वो मंजर ही कुछ ऐसा था। उन लोगों के साथ जो यात्री हैं उनके साथ इस एयर होस्टेस की भी जान जा सकती थी और काफी क्रू मेंबर्स को भी चोट इस हादसे में लगती हुई नजर आई है। अब जो लोग बाहर निकले हैं वो सोच रहे हैं कि भाई हम शायद जिंदा कैसे बच गए। आप सोच कर देखिए, कोई प्लेन हवा में उड़ रहा है, वो अचानक से 300 फीट नीचे आ जाए एकदम स्पीड में, तो उसके अंदर जो लोग बैठे होंगे उनका दिल किस तरीके से उस वक्त चल रहा होगा, किस तरीके से उनके अंदर घबराहट बढ़ गई होगी, किस तरीके से वो उस वक्त महसूस कर रहे होंगे। इस प्लेन के अंदर बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, सभी लोग तो इस प्लेन के अंदर शामिल थे। हो सकता है कि किसी को शॉक भी लग सकता था, किसी की शॉक से भी जान जा सकती थी। जी हाँ, जो बूढ़े इसके अंदर थे, जो सीनियर
सिटीजन्स थे उनकी भी इस हादसे के शौक की वजह से जान जा सकती थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र रहा कि किसी की भी जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सब वापस निकल आए हैं। डॉक्टरों ने जब इलाज करना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से किसको चोट लगी है। अब आप सुनिए कि डॉक्टर का इस पूरे मामले पर क्या बताना है। अराउंड 12:48 के अराउंड पे एक मैसेज आया था कि कुछ एयर इंडिया के कुछ पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स आ रहे हैं, बट एग्जैक्टली क्या हुआ है वी डिड नॉट नो। सो जो पेशेंट्स हमारे पास आए तो हमारे पास 4 क्रू मेंबर्स आए और 3 पैसेंजर्स आए हैं, जिनको जो उन्होंने हिस्ट्री बताया है वो ये है कि एक फ़्लाइट थी जो फुकेत से इंडिया आ रही थी, उसमें इन एयर कुछ टर्बुलेंस हुआ है अनएंटिसिपेटेड, जिसकी वजह से क्रू और पैसेंजर्स को कुछ इंजरी हुआ। तो पैसेंजर्स को भी इवैल्यूएट किया हमने। 3 पैसेंजर्स हैं जिनके हमने क्लिनिकली इवैल्यूएशन करके, हमारी ऑर्थो टीम्स वर देयर। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ अ डिज़ास्टर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, क्योंकि ऑलरेडी हॉस्पिटल्स आर फुल एंड व्हेन नंबर ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग। सो हमारा रेगुलर ड्रिल्स होते हैं, हमारे जो मॉक ड्रिल्स हम करते हैं जिसमें सारे टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं, राइट फ्रॉम दी सिक्योरिटी स्टाफ टू बिलिंग स्टाफ टू डॉक्टर्स टू नर्सिंग स्टाफ टू बेड मैनेजर्स टू पेशेंट एक्सपीरियंस, एवरीबडी हैज़ देयर रोल डिफाइंड कि कोई ऐसा सिचुएशन होता है तो हमें क्या करना। तो आज हमारे पास कॉल आया तो वी वर पोटेंशियली प्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन, और 1 बाय 1 हमारे पास एम्बुलेंस से पेशेंट शिफ्ट हुए। 3 पेशेंट आए जो पैसेंजर्स थे, सब कॉन्शियस थे, ओरिएंटेड थे, वाइटली सब स्टेबल थे। कुछ इंजरीज थे जो हमें इवैल्यूएट करना था कि कोई बोनी इंजरी है या उनको कुछ मस्कुलर स्पाज्म या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, उसके लिए हमने क्लिनिकली इवैल्यूएट किया। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से डॉक्टर भी बता रहे हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक ये हादसा था, लेकिन उस वक्त जो यात्री इस प्लेन के अंदर शामिल थे जिन्होंने खुद देखा, उस चश्मदीद की ज़बानी भी आप सुनिए कि प्लेन के अंदर उस वक्त क्या हुआ था। क्या हुआ फ्लाइट में, कितने फीट पे थे उस समय और क्या हुआ? सर मेरे को फीट तो आई एम नॉट पायलट। हम आ रहे थे, 1-1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई, और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2 ढाई 3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। अच्छा, हाँ जी। उसमें क्या 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका। अभी MLC जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा। कितने लोग थे उसमें फ्लाइट में? सर मेरे को फ्लाइट लोड तो पता नहीं, 100 से तो ज्यादा ही लोग थे फ्लाइट में। सभी को चोटें आई? 80%, 70 to 80% लोगों को चोट आई है। जिनको नहीं आई उनकी माइनर कंकशंस और ये सब तो है ही। अभी अब आप लोग क्या एक्शन लेंगे? सर वील गो विद द फुल लीगल पावर, वील डू आवर केसेस, जिसको जो केस करना है एयर इंडिया के अगेंस्ट, हम 100% एक्शन। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से डर से ये शख्स बताता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे उस वक्त हालात थे, कैसा उस वक्त इन्हें फील हो रहा था। हम उस मंजर को फील भी नहीं कर सकते हैं जिस मंजर में से ये निकल कर आए हैं, जिस जगह से ये इस वक्त निकल कर आए। हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग दोबारा से प्लेन में बैठने की सोचें भी ना, क्योंकि इतना बड़ा ये टर्बुलेंस था, इतना ज़्यादा खतरनाक टर्बुलेंस था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा यही है, सभी के ज़बान पर यही सवाल आ रहा है कि एयर इंडिया ही क्यों, एयर इंडिया की फ़्लाइट में ही ऐसा हमेशा क्यों होता है। एयर इंडिया को अब इस मामले पर जवाब देना होगा, और हो सकता है कि जांच भी हो और पता चल पाए कि किस वजह से और क्यों ये इतना बड़ा टर्बुलेंस हुआ है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, एयर इंडिया की फ़्लाइट में इतना बड़ा टर्बुलेंस किस वजह से हुआ है और कैसे हो सकता है। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।